फैक्ट्री मैनेजर, श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल में मुलव्विस जो 13 मरकजी मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। 118 दीगर मुल्जिमान हैं जिनको पकड़ लिया है। आला तरीन सतह पर मजम्मत आ रही है। वाक़े के मुजरिमान को करार वाकई सजा देने की यकीन दहानी करवाई जा रही है, खा वो सियासी क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो या फिर उलमा कराम हो। हम देख रहे हैं कि हर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले, हर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस वाक़े की मजम्मत कर रहे शदीद तरीन अल्फाज में। लेकिन देखने में दूसरी जानिब यह भी आ रहा है कि कुछ मजम्मतें तो हैं लेकिन बड़ी मसलहतों और अगर मगर में लिपटी ये मजम्मतें हैं। एक ऐसी मजम्मत है मुल्क की एक बड़ी सियासी जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जो ये कहते हैं कि मजम्मत करते हैं इस वाक़े की, इसको शर्मनाक कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये कहते हैं कि रियासत ने रिसालत के मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे। अब इसके ऊपर जवाब भी दिया है नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल। उन्होंने कहा कि इस्लाम जुनूनियत और हुजूम के हाथों गैर कानूनी कत्ल की इजाजत नहीं देता। कौम उलमा से मामले की रहनुमाई की तवक्को करती है और कहती है कि गैर मशरूत मजम्मत होनी चाहिए। अब पूछेंगे अपने एनालिस्ट से यही कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया है कि दुरुस्त है क्या? इस वाक़े की गैर मशरूत मजम्मत होनी चाहिए तमाम सेक्टर्स की जानिब से, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं हमारी एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और बेनजीर शाह साहिबा हमारे साथ स्काइप के थ्रू मौजूद है। बेनजीर, आपसे ही सबसे पहले जानना चाहूंगी, मौलाना फजलुर रहमान ने मजम्मत की है, तहकीकात का मुतालबा किया है, लेकिन ये जो साथ अगर जोड़ दिया है ये दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है अलीना। लेकिन अगर आपकी रियासत की तरफ से एक क्लियर मैसेज आए तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो इस किस्म की स्टेटमेंट दें। मसला ये है कि आपके मुल्क में जो ये मजहब का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह हमारे मुल्क में मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रियासत की है। ये जो जहर हमारी रगों में बस गया है, इसकी जिम्मेदार रियासत है और उनके गलत फैसले हैं। हमारी एक कॉलीग है जरार खोरो साहब, वो रात को अपने शो पे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये जो बयान आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से और रियासती इदारों की तरफ से कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी और इंसाफ मिलेगा, ये ऐसे ही है कि जैसे आप कैंसर का इलाज पैनाडोल से करने की कोशिश करें। क्योंकि बिल्कुल शायद हो कि ये जो लड़के हैं, और ये लड़के हैं, आप इनकी तस्वीरें देखें, ये छोटे छोटे से बच्चे लड़के हैं जिन्होंने इस किस्म की हरकत की है। इनको शायद सजा भी हो जाए, इनको शायद फांसी भी मिल जाए, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि जब ये अदालत जाएंगे तो इन पे फूल बरसाए जाएंगे। अगर इनको फांसी होगी तो इनको शहीद कहा जाएगा। क्योंकि जो सबसे अहम सवाल है जिसका हमें जवाब नहीं मिल रहा वो ये है कि हम यहाँ पे पहुंचे कैसे। हमारे माशरे में ऐसा क्यों है कि इन लड़कों को लगा कि ये एक इंसान को घसीट के कत्ल करके उसको जला सकते, छुप के भी नहीं, हजारों लोगों के सामने, और फिर टीवी पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और ये कह सकते हैं बड़ी फख्र से कि हमने कत्ल किया है। ऐसा क्यों है? हमारे माशरे में इसकी इजाजत क्यों है कि एक कातिल को शहीद कहा जाता है? ये सबसे अहम सवाल है। और अलीना, रात को मैं देख रही थी ताहिर बड़ा अहम सवाल और सबसे बड़ा सवाल शाहजेब के शो पे थे और ताहिर अशरफी साहब से शाहजेब ने पूछा कि आप तहरीके लबैक जैसी ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम करते हैं, उनके नजरिए को मेन स्ट्रीम करते हैं, तो ताहिर अशरफी साहब ने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा शाहजेब इस पे फिर कभी बात करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी रियासत इस पे बात नहीं करना चाहती कि उनकी इतने सालों से पॉलिसी क्या रही है।